महात्मा गांधी के सिद्धांतों व आदर्शों के आधार पर समाज में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों को भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय प्रतिवर्ष गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करता है, जो देश के बड़े पुरस्कारों में शामिल है। हाल ही में 2021 के गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और यह पुरस्कार मिला है दुनिया भर में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के नाम से प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर को। गौरतलब है कि गीता प्रेस गोरखपुर को मिलने वाला यह पहला सम्मान है और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए तो हामी भर दी गई है, लेकिन इसके रूप में मिलने वाली इनामी राशि को लेने से मना कर दिया है, जिसके बाद ये पुरस्कार और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया है। साथियों नमस्कार, कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। जो गांधी शांति पुरस्कार है ये किस प्रकार प्रदान किया जाता है, इसकी क्या शर्तें हैं, कब से शुरू हुआ और साथ ही देखेंगे हम गीता प्रेस गोरखपुर का इतिहास। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में। गांधी शांति पुरस्कार, जो गांधी शांति पुरस्कार है इसकी शुरुआत की गई थी 1995 में। यह पुरस्कार जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई और महात्मा गांधी को एक श्रद्धांजलि के रूप में ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया। उसके बाद हम देखें तो ये पुरस्कार महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा व उनके सिद्धांत हैं, उनके आदर्श है, उसके माध्यम से जो समाज में सामाजिक, आर्थिक व जो राजनीतिक परिवर्तन लाए जाते हैं उन संस्थाओं को या उन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में क्या क्या दिया जाता है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, तो इसमें 1 करोड़ तो रुपए, 1 पट्टिका, 1 प्रशस्ति पत्र और साथ में दिया जाता है 1 उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला की वस्तु जो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट है। तो ये भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय इसे प्रदान करता है। उसके बाद हम देखें तो ये पुरस्कार है जो गांधी शांति पुरस्कार है, इसका निर्णय तो लेती है प्रधानमंत्री की निर्णायक समिति की इसे किसे प्रदान किया जाता है, लेकिन इस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है उसमें एक समारोह का आयोजन करके पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। साथ ही देखें तो इस पुरस्कार को जो दिए जाने की शर्तें हैं उनमें तो यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, तो इसमें जो राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या हम कहें महिला पुरुष में लिंग भेदभाव किए बिना यह व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इसमें राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं है कि वो भारत का ही होना चाहिए। इस तरह यह एक कैसा पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। कि इसमें यह जरूरी नहीं है कि ये पुरस्कार भारतीयों को ही दिया जाए, ये पुरस्कार किसी को भी दिया जाता है, कोई आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता, ना महिला के आधार पे ना पुरुषों के आधार पे। बस शर्त ये है कि वो गांधीवादी आदर्शों के आधार पे समाज में परिवर्तन लाने वाला हो। साथ ही देखें तो 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। जो गीता प्रेस गोरखपुर है ये विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक किताबों का पब्लिश हाउस है। उसके बाद हम देखें तो इसकी घोषणा 18 जून 2023 को निर्णायक समिति द्वारा की गई। इसके लिए एक निर्णायक समिति होती है, उसे सुझाव दिए जाते हैं, उसके बाद 5 मेंबर होते हैं इस समिति में और वो मेंबर इसके बाद इसका डिक्लेयर करते हैं। तो गांधी शांति पुरस्कार में जो निर्णायक समिति के सदस्य हैं उसमें देखें तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो, और एक होता है बुद्धिजीवी व्यक्ति। तो वो कोई भी विद्वान हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। तो आगे देखें, ये गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो है। जो अब तक गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनकी ये लिस्ट है कि किस किसे दिया गया है। तो 1995 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई और 1995 में यह पुरस्कार दिया गया तंजानिया के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जूलियस न्येरेरे। गांधी शांति पुरस्कार 20 लोग व संस्थाओं को दिया जा चुका है, जिसमें 10 तो भारतीय और 10 विदेशी हैं। और हम भारतीयों में भी बात करें तो इन 10 भारतीयों में
2 तो व्यक्तिगत रूप में दिए गए हैं और 8 संस्थाओं को दिए गए हैं। तो हम देखें तो अब तक जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले तंजानिया के, और भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले दिया गया था 1998 में। 1998 में जो भारतीय संस्था थी रामकृष्ण मिशन इंडिया, इसे सबसे पहले दिया गया। साथ ही 1999 में व्यक्तिगत रूप में सबसे पहले भारतीय थे बाबा आमटे, और जो एक भारतीय और है उन्हें दिया गया था 2013 में श्री चंडी प्रसाद भट्ट, ये दूसरे भारतीय थे। साथ ही ये और लोगों को या संस्थाओं को दिया जा चुका है, जैसे इंडियन स्पेस को दिया जा चुका है और इस पे एक बार IAS में क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद विवेकानंदा केंद्र को, और इस बार जो 2021 का दिया गया है वो हमारे दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को, गीता प्रेस गोरखपुर को। हम गीता प्रेस गोरखपुर के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो स्थापना की गई वो की गई 3 मई 1923 को, और इसकी स्थापना शुरुआत में कोलकाता में गोविंद भवन ट्रस्ट के रूप में की गई, और इसकी स्थापना करने वाले थे श्री जयदयाल जी गोयनका जी, जिन्होंने सबसे पहले जाके और कोलकाता में स्टार्ट किया। जब इन्होंने शुरुआत में कोलकाता में इसे स्टार्ट किया तो ये छोटी छोटी पत्रिकाएं बांटा करते और उस आधार पे धार्मिक प्रचार प्रसार किया करते। तो इनके पास उस टाइम कोई प्रेस था नहीं, तो ये आसपास के जो प्रिंटिंग प्रेस थे वहाँ से अपनी कॉपियाँ बनवाया करते और लोगों में बांटा करते। तो उनमें एरर बहुत ज़्यादा आया करती। तो जो जयदयाल जी गोयनका थे वो बार बार जाते हर बार और बोलते कि यार इस बार ये एरर है, इस बार ये एरर है। तो एक दिन जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है उसने बोला कि आप इतने ही वो हो तो आप खुद क्यों नहीं अपना प्रेस खोल लेते। तो ये बात कहीं ना कहीं जयदयाल जी गोयनका के मन को एक चोट के रूप में लगी, और उन्होंने आके ये घनश्याम दास जी जालान और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी से बात की। जब इनसे बात की तो घनश्याम दास जी जालान और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जयदयाल जी गोयनका को कहा कि हम जो गीता है उसके उपदेशों का प्रचार करते हैं, तो क्यों ना हम इसे कोलकाता में ना करके इसे मध्य भारत में यूपी में जो गोरखपुर स्थान है वहाँ से चलाएं। तो उसके पीछे का कारण जब पूछा तो घनश्याम दास जी जालान ने बताया कि अगर हम वहाँ स्टार्ट करते हैं तो श्री कृष्ण से संबंधित है, और सबसे ज़्यादा जो धार्मिक केंद्र है वो भी हमारे आसपास मध्य भारत में ही है, और यूपी में मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, काशी हो गया, अयोध्या हो गया। तो लोगों में धार्मिक भावना पहले से है तो हमें और ज़्यादा बढ़ाने का मौका मिलेगा। यहाँ लोगों में इतनी धार्मिक भावनाएं नहीं है, और आसपास जो देश हैं बांग्लादेश, तो यहाँ धार्मिक प्रचार करने में हमें दिक्कत भी आएगी। तो क्यों ना हम इसे यूपी में स्टार्ट करें। तो इनका ये सुझाव गोयनका जी को अच्छा लगा, और जयदयाल जी गोयनका और घनश्याम दास जी जालान ने इसे गोरखपुर में जाके स्टार्ट किया, और इसके प्रथम एडिटर बनाए गए हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। इसका जो उद्देश्य था स्थापित करने का वो था सस्ते से सस्ते साहित्य द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार करना। आज भी देखें तो इसकी बहुत सस्ती किताबें मिल जाती हैं, और धार्मिक पुस्तकों की बात करें तो इनसे प्रमाणिक किताबें हैं नहीं, क्योंकि आज भी अगर कोई धार्मिक इशू आ जाता है हम कहें तो उसके लिए सबसे पहले प्रमाण देखे जाते हैं, तो इन्हें ही देखा जाता है, और इसकी बहुत सारी किताबें चलती हैं जो कि विश्व का सबसे बड़ा पब्लिश हाउस माना जाता है। ये हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया इसका जो किताबों का, और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार पर भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया। बाद में हम देखें गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा अब तक 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें अगर और हम संख्यात्मक देखें तो 41.7 करोड़ से अधिक। उनमें जो सबसे ज़्यादा गीता भगवत गीता की है जो 16.21 करोड़ है, सबसे ज़्यादा 16.21 करोड़ भगवत गीता। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पुस्तकें हैं वो तुलसीदास साहित्य की 11.71 करोड़, और तीसरे नंबर पर वेद पुराण उपनिषद है 2.68 करोड़। इसके अलावा और बहुत सी किताबें निकलती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर पूरे विश्व में 14 भाषाओं में अपनी पुस्तकों का प्रकाशन करता है। उन 14 भाषाओं में है हिंदी, संस्कृत, मराठी, ओडिया, असमिया,
अंग्रेजी, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, संस्कृत, तमिल और नेपाली। तो ये अलग अलग भाषाओं में किताबें हमें प्राप्त होती हैं। साथ ही देखें तो गांधी शांति पुरस्कार और गांधी शांति अवार्ड, ये दो अलग अलग अवार्ड हैं, इन्हें एक ना समझें। जो गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है वो तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और जो गांधी शांति अवार्ड है ये दिया जाता है यूएसए का एक संगठन है उसके द्वारा। इसको तो शुरुआत किया 1960 में, और इस गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1995 में। ये अभी 2023 का भी दिया जा चुका है, और 2023 का मिला है काली अकुना को। एक काली अकुना जो गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर ये काली अकुना को दिया गया है। तो आज हमने देखा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में, साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर के इतिहास के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी किसी नए करंट इशू के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।